एंड स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ मोहन बाबा। राजस्थान का फेमस मंदिर है। यहाँ पे करोड़ों लाखों की भीड़ होती है। यहाँ पे सुबह से भीड़ लग जाती है और रातों रात तक भीड़ लगी रहती है। और आओ आप भी कभी घूमने के लिए। आप लोग भी अपने फैमिली के साथ समय निकाल कर ज़रूर आए। फाइनली मैं अपने दो दोस्तों के साथ आज पहुँच गई हूँ मोहन बाबा। ये मोहन बाबा का मेन गेट है एंड वैसे मैं आ रही हूँ धारूहेड़ा से यहाँ मोहन बाबा के मंदिर पहुँचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे। और इससे भी अच्छी बात ये है कि धारूहेड़ा पड़ता है हरियाणा में और ये जो मोहन बाबा का मंदिर है ये पड़ता है राजस्थान के भिवानी ज़िले में। बाबा मोहन राम की तपोभूमि भिवाड़ी में ना बाबा मोहन राम का मुख्य मेला साल में 2 बार होली और रक्षाबंधन की दौज को लगता है। और इसके अलावा भी हर माह की दौज पर यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाबा के ज्योति के दर्शन करने के लिए ना लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर ना लगभग 121 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़ने के बाद ही आपको बाबा मोहन राम के दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे। यहाँ पर बाबा मोहन राम की इसी ज्योति की पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर आके इस ज्योति पर घी चढ़ाते हैं एंड मान्यता है कि यह ज्योति लगभग पिछले 350 सालों से ऐसे ही जलती आ रही हैं। वर्तमान में इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं बाबा मोहन राम काली खोली के अध्यक्ष श्री अमर भगत जी, जो कि नंदू भगत के 7वें पीढ़ी में से हैं और वही अभी इस मंदिर की देखरेख करते हैं। एंड उनके अनुसार करीब 350 साल पहले मिलकपुर गांव में रहने वाले नंदू भगत जी को बाबा मोहन राम ने दर्शन दिए थे। इसी पहाड़ पर नंदू भगत अपनी गाय चराया करते थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनके गाय के साथ एक नई गाय आकर चरने लगी और जैसे ही शाम को नंदू भगत अपने घर चला जाता था और ये गाय उस पहाड़ की ओर चली जाती थी। ऐसा नंदू के साथ एक दिन, एक महीना, एक साल, कई साल हो गए। एक दिन नंदू भगत ने क्या किया, इस गाय का पीछा किया और देखा कि ये गाय इस बीच पहाड़ में एक गुफा के अंदर आ गई है। नंदू भगत भी डरते डरते इस गुफा के अंदर आया एंड तभी किसी ने नंदू का नाम लेकर उसे पुकारा कि हे नंदू, तुम अंदर आ जाओ। और अंदर जाते ही नंदू को ना बाबा मोहन राम के दर्शन हुए। बाबा मोहन राम ने कहा कि तुमने मेरी गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करी है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो नंदू महाराज ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो बाबा मोहन राम उनसे प्रसन्न होकर ना उसे अपना परम भक्त माना। इस प्रकार बाबा मोहन राम ने नंदू भगत को दर्शन दिए और उसे अपना परम भक्त बनाया। इसके बाद नंदू गांव आकर ये बात उसने सबको बताई और उसके बाद से ही नंदू ने काली खोली बाबा के प्रकट होने वाले स्थान पर एक ज्योत जलाई और साथ ही साथ वहाँ स्थित जोहाड़ की पाल पर कुटिया बनाकर बाबा मोहन राम की भक्ति करने लगा। इस घटना के बाद से ही ना मिलकपुर में बाबा मोहन राम का पूजा स्थान बना और यहाँ पर अखंड ज्योत के साथ पूजा होने लगी। इस पहाड़ के ऊपर ना अब भी मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये हम चढ़े एक रास्ते से थे और उतर दूसरे रास्ते से। वैसे एक बात बताओ मुझे, अपन चढ़े किधर से थे? वो दिख नहीं रहा ना, इधर से किधर था? मतलब इस पहाड़ के उस साइड से अपन चढ़े थे, उधर से एक लंबा टूर लगा के ये इधर से हम नीचे आ रहे हैं। और सबसे सुबह 7 बजे थे, वहाँ पे गए थे और यहाँ पे 3 बज चुके हैं। ये बिल्कुल बकवास कर रही, 3 तो बजे नहीं है। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए हमें ना मोर दिखते हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मोर दिखते नहीं है। बाबा मोहन राम को लेके एक मान्यता ये भी है कि ये विष्णु, कृष्ण और राम के अवतार हैं। इनके पास नीले रंग का एक घोड़ा है, वो नीले घोड़े की सवारी करते हैं। जैसे भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना झंडा लेकर, वैसे ही भक्त यहाँ पर भी झंडा लेकर बाबा मोहन राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ना ये बाबा मोहन राम के घोड़े के पैर के निशान हैं।
एंड इसके अंदर ना लोग सिक्का डालकर उसे निकालते हैं। और मान्यता ये भी है कि जिसका सिक्का निकल जाता है, जिसे उनका सिक्का वापस मिल जाता है, उन पर बाबा मोहन राम की बहुत बड़ी कृपा होती है। देखो ये भाई साहब वही सिक्का निकालने में लगे हैं। मतलब यहाँ पे सब लोग वही ट्राई करते हैं सिक्का निकालने के लिए। हम इस रास्ते से नीचे की तरफ आए हैं। एंड एक बात और है कि शायद ये राजस्थान है, इसलिए यहाँ के पहाड़ पे ना सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थर है। मतलब ये पत्थरों का ही पहाड़ है, यहाँ पे पेड़ तो कोई है ही नहीं। ये छोटे छोटे एक आध पौधे जो आपको दिख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि की दोस्त हूँ। उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।